मूड ऑफ मत किया करो, मुझे ये पसंद नहीं है। चुपचाप कोने में बैठ करके शांति से भोजन करो और रहो। अगर हमारा मूड ऑफ किया तो अच्छा नहीं होगा। माता पिता भी कहते हैं, हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी की विडंबना, क्या यह दुर्दिन देखने के लिए मेरा जीवन शेष बचा है? ये नालायक औलाद आज हमारे ऊपर अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप कर रही है। क्या मैं यह दुर्दिन देखने के लिए जिंदा बैठा हूं? हे परमात्मा, अब तू मुझे उठा ले, अब मैं जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। ये बाप कहता है। मां भी रोती है, बाप भी रोता है। पुत्रों की नालायकियत से आज माता पिता दुखी हैं। सावधान! मंदिर में मूर्ति की पूजा करने वालों, वैष्णो देवी के मंदिर में अपना मत्था टेकने वालों, आज अगर वैष्णो देवी मां तुमसे ये प्रश्न कर दे कि तुम कहां से आए हो, तुम यही कहोगे कि हम भोपाल मंडल के अंतर्गत जनपद गंज बासौदा अंतर्गत तहसील, जिला विदिशा अंतर्गत तहसील गंज बासौदा। क्यों विदिशा जिले की तहसील है ये? क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन रहते रहते मालूम चल गया। गंज बासौदा तहसील से आया हूं, जिला विदिशा से आया हूं, भोपाल मंडल से आया हूं, अथवा मध्य प्रदेश से आया हूं, अथवा भारत देश के किसी प्रांत से आया हूं। वैष्णो माता कहेंगी, 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करके तू मेरे पास आया, किस उम्मीद के साथ आया? नौजवान कहने लगे, मां तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय भीषण गर्मी में की, इसलिए कि मां वैष्णो का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इसलिए मां तू मेरे ऊपर कृपा कर दे और मुझे आशीर्वाद दे दे। और वैष्णो माता कहीं ये प्रश्न कर दें कि जिस मां ने तुम्हें पैदा किया है, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है, उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? झूठ मत बोलना मेरे सामने, सत्य बोल। जिस मां ने तुझे जन्म दिया है, क्या उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम्हें सत्य ही बोलना पड़ेगा। तुम यही कहोगे, मां सत्य कहता हूं, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उस मां से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है, 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है। तो वैष्णो माता यही कहेंगी, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है उस मां का आशीर्वाद अगर तू घर बैठे नहीं ले पाया तो मंदिर में वैष्णो माता भी तुझे आशीर्वाद देने वाली नहीं है। निकल जा मेरे दरबार से, कोई अधिकार नहीं है मेरे दरबार में आने का। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक भी बिगड़ जाएगा। लोक में उपहास के पात्र बनोगे और परमात्मा के यहां कोई एहसास नहीं होगा, परमात्मा के यहां कतई स्थान नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे बड़े अपराधी यदि दुनिया के होगे तो तुम होगे। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के नौजवानों, अपनी जवानी को संभाल के रखो। जवानी का अर्थ उन्माद नहीं है, जवानी का अर्थ समर्पण होता है। हनुमान जी कहते हैं, सरकार समर्पण कर चुका हूं आपके चरणों में। सारी दुनिया भले ही कहे अतुलित बल धामम, लेकिन सब कुछ बल भी आपके चरणों में समर्पित है और विवेक भी आपके चरणों में समर्पित है। एक मंद में मोह बस। बोलो, हनुमान जी भगवान के सामने मंद बुद्धि वाले हैं कि नहीं? जबकि बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन पिता के सामने, माता पिता के सामने क्या कह रहे हैं? एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, कुन प्रभु मोह विशाल
भगवान। हे प्रभु, बुद्धि भी आपके चरणों में समर्पित है, बल भी आपके चरणों में समर्पित है, ये प्राण भी आपके चरणों में समर्पित हैं। कभी भी मैं बल का प्रदर्शन आपके सामने नहीं कर सकता हूं। ईमानदारी से बताओ, ये सुंदरकांड नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो, बोलो, है सुंदरकांड कि नहीं? इसी को तो सुंदरकांड कहते हैं। सुंदरकांड इसको थोड़ी कहते हैं हाथ में मजीरा ले लिए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय तुम्हारे, तब लग मैं परिखऊ तुम भाई, सियावर रामचंद्र की जय। लाओ प्रसाद दो, हो गया सुंदरकांड, चलो घर चले, हो गया सुंदरकांड। बोलो भाई, ये धार्मिक उन्माद, ये प्रदर्शन परमात्मा को पसंद नहीं है। यद्यपि गीत संगीत में हम इस विधा से चाहे सुंदर कांड का गायन करें, चाहे रामायण के 7 कांडों का गायन करें, चाहे कवियों की कविता का गायन करें, गीत उद्गीत का गायन करें, हमारा इसमें कहीं कोई टिप्पणी जन्य व्यवहार नहीं है, ऐसा मत सोचना। मैं बहुत प्रेम करता हूं संगीत से, मैं बहुत प्रेम करता हूं गीत से, मैं गाना भी जानता हूं और सुनता भी हूं गीतों को बहुत मस्ती से। मेरा इस पर कहीं कोई टिप्पणी जन्य व्यवहार नहीं है, अन्यथा मत लेना, और यदि लेना हो तो ले लेना। कोई मुझे तुमसे वोट लेना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना या लोकसभा का, और फिर आज तो मुझे जाना ही है, खूब खुल के बोल के जाऊंगा। ये भी चिंता नहीं है कि कल कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मुझे तो आज जाना ही है, इसलिए आज मैं बिल्कुल खुल के कहूंगा। वैसे तो रोज ही खुल के बोलता हूं, क्यों बोलता हूं कि नहीं? रोज खुल के बोलता हूं कि नहीं? साफ साफ बोलता हूं। आज तो कसर छोड़ूंगा ही नहीं, इसलिए सावधान होके सुनना। विनम्रता कैसे? यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा। केवल प्रभु श्री राम को प्रणाम किया कि सबन कहूँ माथा। सबन कहूँ में छोटा बड़ा क्यों, इस पर कहीं कोई विचार नहीं, सब में छोटा भी आता है, केवल बड़ा ही नहीं। छोटे को भी प्रणाम किया कि नहीं किया? किया। यही कहना सबन कहूँ माथा, यही कहना सबन कहूँ माथा। चले हरस ही धर रघुनाथा, चले हरस धर रघुनाथा। बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी। तर के ऊपर तनय बल भारी, कर क्यों पवन तन बलिहारी। बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर समारी, बोलो कहां धारण कर लिया? हृदय में। अच्छा, हृदय में जैसे ही धारण किया, हृदय में धारण करके चले, भगवान ने कहा देखो जबरदस्ती ले जा रहे हो, मेरा अभी मन नहीं था जाने का, लेकिन तुमने विवश कर दिया इतनी सरलता सहजता कि मैं बंधन में बंध गया। परंतु ध्यान रखना, जहां भी मौका मिलेगा मैं निकल जाऊंगा। हनुमान जी बोले पूरी यात्रा में केवल आपको ही संभालूंगा और किसी को संभालूंगा ही नहीं, केवल आपको। बार बार रघुवीर
संहारी, बार बार केवल आपको संभालूंगा और किसी को नहीं। इससे कुछ शिक्षा मिली? इस चौपाई के बहुत अर्थ हैं। अभी यहां 10 विद्वान बैठे हुए हैं, 10 तरह का अर्थ बता देंगे। ये सभी रामचरितमानस के यहाँ 4 विद्वान तो ऐसे अधिकृत बैठे हुए हैं कि जो रामचरितमानस वर्णानामृत संघा नाम से लेके दह्यंत नो मानवा तक अधिकार है। पूरी रामायण सुना देंगे। ये हमारे राम मनोहर दास जी, साध्वी प्रज्ञा भारती, और वो क्या नाम है इस बालक का, अभिषेक, और ये सभी संत तो सभी जानते हैं। परंतु मैं एक मौलिक चिंतन आपको दे रहा हूं, लोक पक्ष की व्याख्या कर रहा हूं, आपको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ रहा हूं। ये मेरा उपदेश है, धर्माचारी हूं, मुझे आदेश देने का भी अधिकार है, उपदेश देने का भी अधिकार है, संदेश देने का भी अधिकार है। इसलिए मैं अधिकार का प्रयोग कर रहा हूं। बार बार रघुवीर संहारी। हनुमान जी ने कहा किसी को नहीं संभालूंगा, केवल आपको ही संभालूंगा। भगवान ने कहा अच्छा, केवल मुझे? हनुमान जी ने कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। जिसने जीवन में परमात्मा को संभाल लिया है, बस उसके समस्त कार्यों को परमात्मा ही संभालता है, फिर उसे चिंता नहीं रहती है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है, बिना किसी प्रयोजन के शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसके संपूर्ण योगक्षेम को कौन वहन करता है? परमात्मा। इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु, बस मैंने आपको संभाल लिया। अब लंका में जो भी होगा वो सब आप ही संभालेंगे, मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लंका में घटनाएं घटेंगी, उन समस्त घटनाओं पर यदि नियंत्रण होगा तो उसमें मेरा कहीं कोई योगदान नहीं होगा, उसमें आपका ही योगदान रहेगा। अब मुझे लंका में कुछ नहीं करना है, जो भी करेंगे आप ही करेंगे। अच्छा बोलो भाई, लंका में जो भी किया है भगवान की प्रेरणा से हुआ है कि नहीं हुआ है? हनुमान जी ने जो किया वो किसकी प्रेरणा से किया है? बोलो, भगवान की प्रेरणा से किया। बार बार रघुवीर समारी हृदय में कौन बैठे हैं? प्रभु श्री राम। तो हृदय में बैठे हैं प्रभु श्री राम, करने वाले प्रभु श्री राम। हनुमान जी कहते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूं, जो कुछ भी किया मेरे प्रभु श्री राम ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा एक काम जरूर करना है। क्या? लंका में केवल सीता का पता लगाना ही आवश्यक नहीं है। सीता का पता तो लग चुका है। अच्छा बोलो भाई, सीता का पता लग गया कि नहीं? अभी अभी ताजे हालातों में संपाति ने बताया कि मैं यहीं से देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? मैं देख रहा हूं, अशोक वाटिका में बैठी। तो जब संपाति कह रहा है अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो खोजने की क्या जरूरत? और उसके भाई जटायु ने यह बता दिया था, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई, नाथ दशानन यह गति कीनी। सीधी सी बात, रावण ले गया, दक्षिण दिशा में ले गया, लंका में ले गया, और संपाति बोला मैं देख रहा हूं वो बैठी हैं अशोक वाटिका में। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? भगवान राम ने कहा कि सीता जी का पता लगाना क्या, सीता का तो पता लग ही गया है। फिर हनुमान जी, आपको मालूम होना चाहिए रावण को कमजोर नहीं समझना है। ये अपने मन में कभी एहसास मत करना कि रावण कमजोर है। रावण सहजोर है, बहुत सहजोर है। हनुमान जी ने कहा सहजोर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहां से सहजोर है, किस तरह से सहजोर है, कौन सी उसके पास शक्तियां हैं कि जिससे वो सहजोर है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए।
भगवान ने कहा 3 प्रबल शक्तियां हैं उसके पास। कौन कौन है 3 प्रबल शक्तियां?